हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पासिंग इवेंट हैंडलर एज ए प्रॉप्स। तो एक इवेंट को हम कैसे एज ए प्रॉप्स पास कर सकते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो, ये हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है फंक्शन, जिसमें हैंडल क्लिक, बटन क्लिक और एक चाइल्ड कंपोनेंट है। तो उसमें जो हम पास कर सकते हैं, वो हम कैसे पास कर सकते हैं एक इवेंट हैंडलर को, वहाँ पर हम देखो इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पेरेंट का जो इवेंट है प्रॉप्स में इस तरीके से देंगे हम ऑन बटन क्लिक, और यहाँ पर जो भी ऑन बटन क्लिक आ रहा है, इसके ऑन क्लिक पे जो भी आया वहाँ पर हमने पास कर दिया। तो इस तरीके से हम पास कर सकते हैं इस कंपोनेंट को, इस चाइल्ड कंपोनेंट को, ये इवेंट हैंडलर। तो कैसे इवेंट हैंडलर को हम पास करेंगे प्रॉप्स के थ्रू, आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गाइस हम, और यहाँ पर हम देने वाले हैं कॉन्स्ट, एक बटन लेने वाले हैं यहाँ पर हम। ठीक है, और बटन के अंदर या यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ लेने वाले हैं चाइल्ड कंपोनेंट लेते हैं यहाँ पर, और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, और यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं अभी। ठीक है, एक सिंपल सा बटन ले लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं क्लिक मी। और ये इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर एंटर कराते हैं पेरेंट के अंदर। आप चाहें तो सेपरेट फाइल भी ले सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट के लिए, बट मैं अभी इसी फाइल में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कंपोनेंट का कोड अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी में मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर हम एक पास करते हैं यहाँ पर लिख, और यहाँ पर हम देते हैं हैंडल क्लिक, और हैंडल क्लिक में हम देते हैं ठीक है बटन क्लिक, इस तरीके से देते हैं हम। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम पास कर देते हैं ऑन बटन क्लिक। ऑन बटन क्लिक पे हम क्या क्लिक करवा रहे हैं, यहाँ से हम क्लिक करवा रहे हैं हैंडल क्लिक। और जो हमने जिस नाम से ये प्रॉप्स पास किया, इसी नाम से हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कहाँ से? प्रॉप्स के अंदर से, इस तरीके से ऑन बटन क्लिक। यहाँ पर हम दे देंगे ऑन, ऑन क्लिक के अंदर ऑन क्लिक देना है, और ऑन क्लिक के अंदर हमें देना है ऑन बटन क्लिक। ठीक है, अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, और यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं। उससे पहले मैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे इसका बटन ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे बटन दे देते हैं, और यहाँ पर हम एक क्लास नेम ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी CSS हमारे पास ऐड होके आ जाए। बटन यहाँ पर देते हैं बटन, बटन की CSS हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। देखो यहाँ पे ये सारी फाइल में क्लोज कर देता हूँ, एक्स्ट्रा वाली index.css के अंदर जो लास्ट वीडियो में यूज़ किया था बटन हमने, वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरीके से आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लोज इसे क्लियर करता हूँ कंसोल को, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सक्सेस। ऑसम गाइस, तो देखो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, हमने सक्सेसफुली इस बटन को यहाँ पे क्लिक करवा दिया। ऑसम। अब जो हम देखने वाले हैं कि अब हम कैसे और डीप में एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्यों। अभी हमने जो है रिएक्ट की स्टेट्स को कवर नहीं किया। जब हम रिएक्ट की स्टेट को कवर करेंगे ना, तब चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी बटन के रिगार्डिंग। यहाँ पे बटन में हमने इवेंट देख लिया, और ऐसे ही लाइक मान के चलिए कि यहाँ पर हमें यहाँ पे कुछ हेलो प्रिंट करा रहे हैं जैसे हम, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं लाइक नेम हम यहाँ से ले रहे हैं। इसकी बेनिफिट हुआ क्या, देखो अगर मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर हमने नेम ले लिया, और यहाँ पर हमने दे दिया हेलो,
हेलो और डॉलर नेम, जो भी नेम आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इसके इस तरीके से कॉल करेंगे, देखो यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने, अब यहाँ पर देखना वसीम दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इवेंट ऑटोमेटिकली कॉल होने लग जाएगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना और एरो फंक्शन वाला एरो लगा देना, बस हमारा काम हो जाएगा। और मैं डिफेक्ट से कोड का फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पर देखना, ठीक है। अब ये ठीक चलने लगेगा, देखो ठीक। अब यहाँ पे क्लियर करते हैं कंसोल को, यहाँ पे देखो, हेलो वसीम, हेलो। ये बेनिफिट है कि हम इसका ऐप कंपोनेंट का कोई भी इवेंट हैंडलर को हम चाइल्ड कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इसको आप और भी ज़्यादा देखने वाले हैं, लाइक अब एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। देखो एक्चुअल में मान के चलिए मेरे पास दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है मेरे पास जो जो क्या करता है, देखो यहाँ पे चलते हैं। मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट है, इसकी थीम चेंज कर रहे हैं हम किसके बिहाफ पे। एक हमारे पास है लाइट थीम, एक है हमारे पास डार्क थीम। बट ये चीज़ें हम कब पढ़ेंगे, जब हम स्टेट पढ़ लेंगे। जैसे ही मैं इस वाले कंपोनेंट पर इसका इवेंट हैंडलर हम यहाँ पे पास करेंगे, ये क्या सेट कर देगा, थीम की वैल्यू को डार्क, ठीक है। थीम का हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन की डार्क हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लाइट वाला क्या, यहाँ भी इवेंट हैंडलर पास कर रखा होगा, सेम इवेंट हैंडलर हमने, ये क्या हो जाएगी हमारी थीम लाइट, ठीक है। तो जैसे हम लाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड लाइट थीम में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका यूज़ केस ले सकते हैं। जब हम स्टेट की वैल्यूज सॉरी स्टेट की जब वीडियो लेके आएंगे हम, उसकी उस वाली वीडियो में डेफिनेटली मैं चीज़ को कवर करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, पासिंग इवेंट हैंडलर एज ए प्रॉप। तो इसमें क्या होता है, पासिंग इवेंट हैंडलर एज ए प्रॉप एंड रिएक्ट अलाउज child component to trigger function defined in their parent component, this pattern in various scenarios including, जैसे मैंने बताया था कि हम चाइल्ड कंपोनेंट में पेरेंट के इवेंट हैंडलर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉलोइंग सिनारियो में हेल्प करता है, फॉर्म हैंडलिंग में, यूज़र इंटरेक्शन में, स्टेट मैनेजमेंट में, कॉल बैक फंक्शंस में, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, पासिंग इवेंट हैंडलर्स लाइक ऑन चेंज और ऑन सबमिट to form components allow to child component to update the form data and notify the parent component of changes. तो with the help of event handler हम parent component का data को भी अपडेट कर सकते हैं। और यूजर इंटरेक्शन में इवेंट हैंडलर पेरेंट कंपोनेंट के इवेंट हैंडलर को हम चाइल्ड कंपोनेंट में हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट पेज से हम कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट अब ये हमने देखा नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, और एक वीडियो और रहती है हमारी इसकी इवेंट हैंडलर की, उसके बाद हम देखेंगे। Event handlers can be used to update state in the parent component, which can be passed down to child component as props to reflect the updated state. Event handler can use as a callback function to handle asynchronous operation to update state and on the result of a operation. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्टेट की वीडियो में डेफिनेटली मैंने बताया कि लाइट और डार्क थीम वाला हम कवर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इवेंट डेलीगेशन। इसमें हम कवर करेंगे इवेंट डेलीगेशन में हम कवर करेंगे इवेंट बबलिंग, इवेंट कैप्चरिंग, इसको कैसे स्टॉप करना है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप गाइस आप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें, अप टू डेट रहें हमारी आने वाली वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।